हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद बानी पर, जहां हम हिंदी की तैयारी को बनाते हैं आसान। तो तैयार हो जाइए अपने पेन और नोटबुक के साथ, बैठिए और शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की जो हमारी क्लास है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हमने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लिया है। सभी क्वेश्चन नहीं है तो पूरी क्लास जरूर देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निराला की साहित्य साधना किस आलोचक की पुस्तक है? डॉक्टर नगेंद्र, नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान। हाँ जी, निराला की साहित्य साधना किस आलोचक की पुस्तक है? तो आपको याद रखना रामविलास शर्मा की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया? निराला की साहित्य साधना नामक आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक डॉक्टर रामविलास शर्मा है। दोस्तों आपको याद रखना इस पुस्तक में क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन वृत्तांत वर्णित है। क्या? जीवन वृत्तांत। आपको याद रखना, ये अगर आपको नहीं पता था तो ये पॉइंट जरूर अपनी कॉपी में लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। इधर से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलता है कि श्री रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था इस कृति के लिए, और कब मिला था? 1970 में। मैंने आपको क्या बताया? निराला की साहित्य साधना नामक आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक डॉक्टर रामविलास शर्मा है। इस पुस्तक में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन वृत्तांत वर्णित है। इस कृति के लिए श्री रामविलास शर्मा जी को 1970 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में कलम का सिपाही किसे कहा गया? प्रेमचंद, अमृतलाल नागर, रामविलास शर्मा, बाबू राव विष्णु। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, हिंदी साहित्य में कलम का सिपाही किसे कहते हैं? तो आपको याद रखना प्रेमचंद जी को। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया? हिंदी साहित्य में कलम का सिपाही कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। अब ये लिखी किसने थी? तो आपको याद रखना प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय ने। किसने लिखी थी? अमृत राय ने। मैंने आपको क्या बताया? प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय ने प्रेमचंद की जीवनी कलम का सिपाही नाम से लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति विशेष के जीवन का विषय बनाकर जब कोई अन्य व्यक्ति लिखता है उसे क्या कहते हैं? आत्मकथा, रेखाचित्र, जीवनी, संस्मरण। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, किसी व्यक्ति विशेष के जीवन का विषय बनाकर जब कोई अन्य व्यक्ति लिखता है तो उसे क्या कहते हैं? जीवनी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जीवनी नहीं है? कलम का मजदूर, कलम का सिपाही, मेरी पत्नी और भेड़िया, प्रेमचंद घर में। हाँ जी, कौन सी रचना जीवनी नहीं है? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो कलम का मजदूर, कलम का सिपाही और प्रेमचंद घर में, ये क्या है? जीवनी है। जबकि बात करें मेरी पत्नी और भेड़िया, ये जीवनी नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब ये क्या है? तो आपको याद रखना ये दलित आत्मकथा है। क्या है? दलित आत्मकथा। ये बहुत इंपॉर्टेंट आत्मकथा है, काफी बार पेपर में बनी है। बात करें इसके रचयिता कौन है, तो आपको याद रखना धर्मवीर। धर्मवीर। हमारा क्वेश्चन कहता है कौन सी रचना जीवनी नहीं है? तो आपको याद रखना मेरी पत्नी और भेड़िया, ये जीवनी नहीं है बल्कि ये दलित आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र ग्रंथ के रचनाकार है राधा कृष्ण दास, श्रीधर पाठक, श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी। हाँ जी, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना राधा कृष्ण दास। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। बात करें इसकी सन कितनी थी, तो आपको याद रखना 1904। मैंने आपको क्या बताया? भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र ग्रंथ के रचनाकार राधा कृष्ण दास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक है? रामचंद्र वर्मा, ईश्वरी प्रसाद शर्मा, संपूर्णानंद, केशव प्रसाद सिंह। हाँ जी, गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक कौन है? तो आप सभी को पता है कौन है? रामचंद्र वर्मा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। बात करें इसकी सन कितनी थी, तो आपको याद रखना 1919। और इसके लेखक कौन बताए मैंने? रामचंद्र वर्मा। क्वेश्चन क्या था? गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक रामचंद्र वर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्ति बोध की आत्मकथा के लेखक है विष्णु चंद्र शर्मा,
नेमी चंद जैन, विष्णु प्रभाकर, मुक्तिबोध। हाँ जी, मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना विष्णु चंद्र शर्मा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया? मुक्तिबोध की आत्मकथा के रचनाकार विष्णु चंद्र शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से एक कृति जीवनी नहीं है? आवारा मसीहा, अन्या से अनन्या, कलम का सिपाही, शिखर से सागर तक। हाँ जी, इनमें से एक कृति जीवनी कौन सी नहीं है? तो आपको याद रखना अन्या से अनन्या। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अब ये जीवनी नहीं है तो क्या है? आपको याद रखना ये आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है। बात करें इसके लेखक कौन है? तो आपको याद रखना प्रभा खेतान। कौन है? प्रभा खेतान। मैंने आपको क्या बताया? कौन सी जीवनी नहीं है? तो आपको याद रखना अन्या से अनन्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? प्रेमचंद की, कविनाथ गोपीराज की, निराला की, शरत चंद की। हाँ जी, मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? तो आपको याद रखना कविनाथ गोपीराज की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी की जीवनी है? बापू, श्री गांधी, कर्मवीर गांधी, अकाल पुरुष गांधी। हाँ जी, गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी की जीवनी कौन सी है? तो आपको याद रखना श्री गांधी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। बात करें बापू किसकी रचना है? तो आपको याद रखना घनश्याम दास की, और अकाल पुरुष गांधी किसकी है? जैनेन्द्र की रचना है। क्वेश्चन क्या था? गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी की जीवनी कौन सी है? तो आपको याद रखना श्री गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की? जैनेन्द्र, अज्ञे, डॉक्टर देवराज, प्रभाकर माचपे। अभी हाल मैंने आपको बताया था कि अकाल पुरुष गांधी किसकी रचना है? जैनेन्द्र की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए मैं सभी आपके ऑप्शन का एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और किसी ना किसी तरीके से हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिखर से सागर तक किस रचनाकार की जीवनी है? निराला, अज्ञे, मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती। हाँ जी, शिखर से सागर तक किस रचनाकार की जीवनी है? तो आपको याद रखना अज्ञे की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। बात करें इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? तो आपको याद रखना 1986। मैंने आपको क्या बताया? शिखर से सागर तक अज्ञे की जीवनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बट वृक्ष की छाया में किस लेखक की स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए लिखी गई है? कमलेश्वर, अमृत राय, अमृत लाल नागर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, बट वृक्ष की छाया में किस लेखक की स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए लिखी गई है? तो आपको याद रखना अमृत लाल नागर। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक जीवनी किसने लिखी? शिव पूजन साय, राधा कृष्ण दास, शिव नंदन साय, ब्रज रतन दास। हाँ जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक जीवनी किसने लिखी? तो आपको याद रखना ब्रज रतन दास ने। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। बात करें इसकी सन कितनी थी? तो आपको याद रखना 1948। मैंने आपको क्या बताया? भारतेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक जीवनी 1948 ईस्वी में ब्रज रतन दास ने लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण परमहंस के जीवन को लक्ष्य करके लिखी गई पुस्तक हलचल के पंख के लेखक हैं? रामचंद्र तिवारी, कृष्ण बिहारी मिश्र, मोहन अवस्थी, कुबेर नाथ राय। हाँ जी, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? रामकृष्ण परमहंस के जीवन को लक्ष्य करके लिखी गई पुस्तक हलचल के पंख के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना मोहन अवस्थी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रेमचंद की जीवनीकार नहीं है? अमृत राय, शिवरानी देवी, हंसराज रहवर, मदन गोपाल। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? दोस्तों सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूरी क्लास जरूर देखना और लास्ट में अपना स्कोर बताना, आपका स्कोर कितना गया और आपको मेरी क्लास कैसी लगी है। अब इसका आंसर बताइए, प्रेमचंद की जीवनीकार कौन नहीं है? तो आपको याद रखना हंसराज रहबर। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निराला के जीवन पर 3 खंडों में जीवनी लिखने वाले रचनाकार है? डॉक्टर नगेन, जगदीश चंद्र माथुर, दूधनाथ सिंह, रामविलास शर्मा। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर?
निराला के जीवन पर 3 खंडों में जीवनी लिखने वाले रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना रामविलास शर्मा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जीवनी लेखक नहीं है? गंगा प्रसाद पांडे, शिव प्रसाद सिंह, हरिशंकर परसाई, विष्णु चंद्र शर्मा। हाँ जी, जीवनी लेखक कौन नहीं है? तो आपको याद रखना हरिशंकर परसाई। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। दोस्तों आपको याद रखना हरिशंकर परसाई जीवनी लेखक नहीं है, हरिशंकर परसाई एक निबंधकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निराला के जीवन पर 3 खंडों में जीवनी लिखने वाले रचनाकार है? डॉक्टर नगेंद्र, जगदीश चंद्र माथुर, दूधनाथ सिंह, रामविलास शर्मा। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, निराला के जीवन पर 3 खंडों में जीवनी लिखने वाले रचनाकार कौन है? तो अभी हाल मैंने आपको बताया था रामविलास शर्मा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अब काफी लोग सोच रहे होंगे मैम अभी ये क्वेश्चन कराया था, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, क्योंकि ये डीटी प्लस में पूछा गया तो अलग यूजीसी नेट में पूछा गया तो मैंने वो 2 बार ले लिया गलती से। तो आप ये मत सोचना कि आपने वही क्वेश्चन करा दिया, वो अलग क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत युग में कौन सा है? बाबूजी, नागार्जुन, जिन्होंने जीना जाना, मैथिली शरण गुप्त, आवारा मसीहा, शरद चंद्र, अग्नि सेतु, नजरूम इस्लाम। बताओ कौन सा गलत युग में? तो आप सभी को पता है बाबूजी किसकी है? नागार्जुन की। आवारा मसीहा शरद चंद्र और अग्नि सेतु नजरूम इस्लाम। लेकिन बात करें जिन्होंने जीना जाना है, ये गलत युग में, ये मैथिली शरण गुप्त का नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अब ये किसकी है जीवनी? तो आपको याद रखना जगदीश चंद्र माथुर की। किसकी है? जगदीश चंद्र माथुर। आपको याद रखना, ये क्वेश्चन स्क्रीनशॉट जरूर लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है और काफी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। मैंने आपको क्या बताया? जिन्होंने जीना जाना, मैथिली शरण गुप्त युग में गलत है, ये जगदीश चंद्र माथुर की जीवनी है। बात करें इसकी सन कितनी है? तो आपको याद रखना 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुधा चौहान द्वारा लिखित जीवनी मिला तेज से तेज किसकी है? हरिशंकर व्यास, सुमित्रा कुमारी चौहान, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, आगे। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, सुधा चौहान द्वारा लिखित जीवनी मिला तेज से तेज किसकी है? सुमित्रा कुमारी चौहान की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्याम प्रसाद मुखर्जी जीवन चरित्र के लेखक कौन है? छविनाथ पांडे, आनंद प्रकाश जैन, बलराज मधोक, केदारनाथ साइनी। हाँ जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जीवनी चरित्र के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना बलराज मधोक। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु प्रभाकर लिखित शरद चंद्र की जीवनी का क्या नाम है? आवारा मसीहा, पापी देवता, सपनों का सौदागर, गुनाहों का देवता। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? विष्णु प्रभाकर लिखित शरद चंद्र की जीवनी का क्या नाम है? तो आपको याद रखना आवारा मसीहा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निराला के दुर्लभ पत्रों का संकलन डॉक्टर रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना के किस खंड में किया? निराला की साहित्य साधना द्वितीय खंड, निराला की साहित्य साधना तृतीय खंड, राग विराग, निराला की साहित्य साधना प्रथम खंड। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, निराला के दुर्लभ पत्रों का संकलन डॉक्टर रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना तृतीय खंड में किया। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक युग में सही नहीं है? हमारे जवाहरलाल नेहरू, लक्ष्मण प्रसाद भारद्वाज, लोहिया, बलराज, चैतन्य महाप्रभु, अमरलाल नागर, महायोगी शिव प्रसाद सिंह। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, कौन सा युग में सही नहीं है? तो आपको याद रखना महायोगी शिव प्रसाद सिंह का युग में सही नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाजपत महिमा किस प्रकार की गद्य विधाओं में है? उपन्यास, जीवनी, कहानी, संस्मरण। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, लाजपत महिमा किस प्रकार की गद्य विधाओं में है? तो आपको याद रखना जीवनी में। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलम का मजदूर किसकी रचना है? श्री लाल शुक्ल, अमृत राय, मदन मोहन गोपाल, प्रेमचंद। हाँ जी, कलम का
मजदूर किसकी रचना है? तो आपको याद रखना मदन गोपाल की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। दोस्तों आपको याद रखना जो कलम का मजदूर है ये मदन गोपाल की रचना है, यह प्रेमचंद की जीवनी परत पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है? डॉक्टर रामविलास शर्मा, अमृतलाल, अंके, विष्णु प्रभाकर। हाँ जी, कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है? तो आपको याद रखना अंके। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलम का सिपाही के लेखक कौन है? प्रेमचंद, अमृत राय, रामविलास शर्मा, शिवरानी देवी। हाँ जी, कलम का सिपाही के लेखक कौन है? दोस्तों ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेटा प्लस की तैयारी कर रहे हो, चाहे एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी, एनबीआर, किसी की भी तैयारी कर रही हो, आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपको याद रखना कलम का सिपाही प्रेमचंद की जीवनी है, जिसे उनके पुत्र अमृत राय ने लिखी है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। आपको याद रखना जो अमृत राय है ये प्रेमचंद के पुत्र थे। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आवारा मसीहा इनमें से किस साहित्यकार की जीवनी है? रविंद्रनाथ ठाकुर, बंकिम चटर्जी, शरद चंद्र चटर्जी, नागार्जुन। हाँ जी, आवारा मसीहा किस साहित्यकार की जीवनी है? तो आपको याद रखना शरद चटर्जी की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। आपको याद रखना जो शरद चटर्जी है ये कौन है? बांग्ला साहित्यकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प में रचना और उसमें वर्णित चरित्र नायक असंगत है? स्मृति के झरोखे से, भारत भूषण अग्रवाल, महामानव महापंडित, मदन मोहन मालवीय, बट वृक्ष की छाया में, अमृतलाल नागर, मरुभूमि के बह में, घनश्याम दास। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, कौन सी रचना उनमें वर्णित चरित्र नायक असंगत है? तो आपको याद रखना महामानव महापंडित। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु प्रभाकर कृत आवारा मसीहा किस गद्य विधा की रचना है? आत्मकथा, जीवनी, यात्रा वृत्तांत, रिपोर्टाज। हाँ जी, विष्णु प्रभाकर कृत आवारा मसीहा किस गद्य विधा की रचना है? तो आपको याद रखना जीवनी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलम का सिपाही में लेखक ने किसके जीवन का परिचय दिया? अमृत राय, प्रेमचंद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो अभी मैंने क्वेश्चन कराया था तो किसका परिचय दिया? प्रेमचंद का। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। बात करें ये अमृत राय ने कब लिखी थी? तो आपको याद रखना 1962 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है? संस्मरण, जीवनी, रेखाचित्र, आत्मकथा। हाँ जी, मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है? तो आपको याद रखना जीवनी विधा की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। और ये किसकी रचना है? तो आपको याद रखना सुधा चौहान द्वारा रचित मिला तेज से तेज जीवनी विधा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु प्रभाकर को आवारा मसीहा लिखने में कितने वर्ष लगे? 11 वर्ष, 13 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन काफी अच्छे लेवल के थे, जरूर बताना क्लास आपको कैसी लगी है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? विष्णु प्रभाकर को आवारा मसीहा लिखने में कितने वर्ष लगे थे? तो आपको याद रखना 14 वर्ष। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्योमकेश दरवेश इनमें से किसकी जीवनी है? नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, फणीश्वर नाथ रेणु। हाँ जी, व्योमकेश दरवेश इनमें से किसकी जीवनी है? तो आपको याद रखना हजारी प्रसाद द्विवेदी की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानचंद जैन कृत कथा शेष शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है? चैनन कुमार, यशपाल, अमरलाल नागर, उषा प्रेमदा। हाँ जी, ज्ञानचंद जैन कृत कथा शेष शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है? तो आपको याद रखना अमरलाल नागर से। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधा की दृष्टि से कौन सी रचना अन्य तीन से भिन्न है? मुदरिया, मणिकर्णिका, कितनी धूप में कितनी बार, बट वृक्ष की छाया में। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, विधा की दृष्टि से कौन सी रचना अन्य तीन से भिन्न है? तो आपको याद रखना बट वृक्ष की छाया में। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अब अगर बात करें इसमें भिन्न क्या है तो आपको याद रखना ये बट वृक्ष की छाया में।
ये क्या है? जीवनी। किसके द्वारा लिखी गई? कुमुद नागर द्वारा लिखी गई है। बात करें मुदर्रिया और मणिकर्णिका, ये क्या है? दलित साहित्यकार डॉक्टर तुलसीराम की आत्मकथा है। और कितनी धूप में कितनी बार, ये महीप सिंह की आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रचना और उनकी विधा का नाम सही नहीं है? ऋण जल धन जल रिपोर्टाज, क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा, आवारा मसीहा जीवनी, जूठन संस्मरण। बताओ कौन सी रचना उसकी विधा सही नहीं है? तो आप सभी बताइए। ऋण जल धन जल, ये क्या है? रिपोर्टाज है। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये आत्मकथा है। आवारा मसीहा जीवनी है। जबकि बात करें जूठन, ये संस्मरण नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अब ये संस्मरण नहीं है तो क्या है? आपको याद रखना, ये आत्मकथा विधा की रचना है। क्या है? आत्मकथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिकर्णिका आत्मकथा है कुंवल भारती की, जयप्रकाश कदम की, मोहन नैमिषारण्य की, तुलसीराम की। हाँ जी, मणिकर्णिका आत्मकथा किसकी है? अभी हाल मैंने आपको बताया था किसकी है? तुलसीराम की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की प्रथम दलित आत्मकथा है झोपड़ी से राजभवन तक, शिकंजे का दर्द, अपने अपने पिंजरे, जूठन। हाँ जी, हिंदी की प्रथम दलित आत्मकथा कौन सी है? तो आपको याद रखना, अपने अपने पिंजरे। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। बात करें इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? तो आपको याद रखना 1995। और ये किसकी आत्मकथा है? तो आपको याद रखना, इसके लेखक मोहनदास नैमिषारण्य। कौन है? मोहनदास नैमिषारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरस्कृत किसकी आत्मकथा है? डॉक्टर धर्मवीर, ओम प्रकाश वाल्मीकि, तुलसीराम, सूरजपाल चौहान। हाँ जी, तिरस्कृत किसकी आत्मकथा है? तो आपको याद रखना किसकी है? सूरजपाल चौहान की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। बात करें इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? तो आपको याद रखना 2002। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने अपने पिंजरे किस दलित लेखक की आत्मकथा है? मोहनदास नैमिषारण्य, सूरजपाल सिंह चौहान, ओम प्रकाश वाल्मीकि, डॉक्टर एन सिंह। अभी हाल मैंने आपको बताया अपने अपने पिंजरे किस दलित लेखक की आत्मकथा है? तो आपको याद रखना मोहनदास नैमिषारण्य की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कृति आत्मकथा नहीं है? अर्ध कथा, नाच्यो बहुत गोपाल, निज वृतांत, मेरी आत्म कहानी। हाँ जी, कौन सी कृति आत्मकथा नहीं है? तो आपको याद रखना नाच्यो बहुत गोपाल, ये आत्मकथा नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अब ये आत्मकथा नहीं है तो क्या है? आपको याद रखना ये उपन्यास है। उपन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गालिब, छूटी शराब, इनमें से किसकी आत्मकथा है? मुद्रा राक्षस, मोहन राकेश, कमलेश्वर, रविंद्र कालिया। हाँ जी, गालिब, छूटी शराब, इनमें से किसकी आत्मकथा है? तो आपको याद रखना किसकी है, जल्दी से बताओ। रविंद्र कालिया की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसीदी टिकट, इनमें से किसकी आत्मकथा है? अमृता प्रीतम, अमृत राय, कृष्णा सोबती, खुशबतन सिंह। हाँ जी, रसीदी टिकट किसकी आत्मकथा है? तो आपको याद रखना अमृता प्रीतम की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है? महादेवी वर्मा की, नागार्जुन की, यशपाल की, हरिवंश राय बच्चन की। बताओ जल्दी से, सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है? तो आपको याद रखना यशपाल की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी? ओम प्रकाश वाल्मीकि ने, मोहनदास नैमिषारण्य ने, कौशल्या बसंती ने, सूरजपाल ने। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? मैं कहती हूँ आपसे कि क्वेश्चन अलग अलग तरीके से वही घुमाए जाते हैं। मैंने आपको अभी बताया था हिंदी की दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी? मोहनदास नैमिषारण्य ने। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झोपड़ी से राजभवन तक का लेखक कौन है? नैमिषारण्य, कंवल भारती, माता प्रसाद, सूरजपाल चौहान। हाँ जी, झोपड़ी से राजभवन तक के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना माता प्रसाद। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। बात करें इसका प्रकाशन वर्ष कितना था? तो आपको याद रखना 2002।
दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना, मेरा टेलीग्राम अकाउंट, इंस्टा अकाउंट, फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पे इसी प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।